वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं आपकी सिंधी की टीचर। क्या हाल है बच्चों? सब खैरियत से हैं? चलते हैं हम अपने नेक्स्ट काम के जानिब। उससे पहले मज़मून सिंधी जमात चौथी यूनिट पहिरियों हफ्तो पा दिन बियोन। बच्चों, ये हमारे दूसरे हफ्ते का दूसरा पीरियड है। यहाँ मैं आपको आज क्या काम करवाऊँगी, पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी थी कि मैं सबक सेहत एवं सफाई पढ़ाऊँगी। उससे पहले सारा काम आपने यकीनन कर चुके होंगे और चेक भी हो चुका होगा। तो आप लोग जो हैं सबसे पहले अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें और सबक सेहत एवं सफाई का सफ़ा खोल लीजिए। मैं इसे आपको मायने के साथ पढ़ाऊँगी। सबक सेहत एवं सफाई मायने सा पढ़ा। सामने स्क्रीन पर ये पहला पैराग्राफ आप देख रहे होंगे। गुल्लू कहड़ो न गदलो तो डसण में अची। गुल्लू नाम है बच्चे का। गुल्लू कहड़ो न गिदलो थो डसण में अची। गुल्लू तुम कैसे गंदे नज़र आ रहे हो। मां समझा थो त ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां विहण बा छड़ी ॾिनो उथी। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन से तुमने नहाना भी छोड़ दिया है। अब एक शख्स है जो गुल्लू पर गुस्सा हो रहा है, उसको डांट रहा है और उससे कह रहा है कि तुम कितने गंदे नज़र आ रहे हो। और उसने ये भी कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने 2-3 दिन से विझण यानी नहाना भी छोड़ दिया है। डसता तू माँ कहणी न कनी बास पिए अची। देखो तो तुम्हारे पास से कैसी बदबू आ रही है। सेकंड पैरा पढ़ती हूँ मैं। सेकंड पैराग्राफ की तरफ आते हैं हम। शायद दण बा को न देंदो आयन, कपड़ा बा कहना न मेरा उथी परी ती बेहो। चवी पियो त मथी में सूर ऐं तप उतम। शायद आपने मिसवाक भी नहीं किया, कपड़े भी देखो कितने तुम्हारे मैले हो रहे हैं। दूर होकर खड़े हो, कहते हो कि सर में दर्द हो रहा है और बुखार भी हो रहा है। इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ। शायद दंदड़ ब को न डेंदो आए, तुमने शायद मिसवाक यानी दांतों में ब्रश भी नहीं किया। कपड़ा बा कहना न मेरा उठी, और कपड़े भी तुम्हारे कितने मैले हो रहे हैं। परी थी बेहो, दूर होकर खड़े हो। चमी पियो, तुम कहते हो। तमथी में सूर, कि तुम्हारे सर में दर्द। ऐता पुतम, और बुखार हो रहा है। सोचो न थेंदो हियो सब गदलाई खां थियो उथी। भला क्यों ना होगा। सोचो न थेंदो, भला क्यों ना होगा। सब गदलाई खां थियो उथी, ये सब गंदगी की वजह से हुआ है। यहाँ एक बड़ा शख्स जो है बच्चे को डांट रहा है और उसको उसके गंदे होने पर तंबी कर रहा है कि तुम गंदे हो, इसी वजह से जो है तुम्हें बुखार और तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पैरा की जानिब बढ़ते हैं इस चैप्टर के। हाणे बुध सुबह थिए त दंदड़ जी ताज़ी पानी सां विझण खपी।
साफ़ कपड़ा पायजन हरो भरो, उचन कपड़न पहिरण जी का ज़रूरत का नहीं, कपड़ा सादा ही हुजन पर अच्छा उजरा हुजन। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं, उस बच्चे को समझा रहे हैं कि अब तुम मेरी बात सुनो। सुबह हो तो मिसवाक करना चाहिए, सुबह थिए तद्दण डजी, तुम्हें सुबह उठकर अपने दांतों में ब्रश करना चाहिए। ताज़ी पानी सा विझण खपी, तुम्हें ताज़े पानी से सुबह नहाना चाहिए। साफ़ कपड़ा पायजन और साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। हरो भरो अचन कपड़न पहन जी का ज़रूरत ना आए। यहाँ ये कह रहे हैं हरो भरो का मतलब है ख्वामख्वाह बहुत आला कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नहा रहे हैं धो रहे हैं तो जी बहुत जो है वो आला किस्म के कपड़े पहनने हैं, नहीं। कपड़ा सादा ही हुजन, कपड़े भले सादे हों पर अच्छा उजरा हुजन, लेकिन साफ़ होने चाहिए। अच्छा उजरा यानी साफ़ सुथरे। सफ़ाई कंदियन त सबको बियो पाइंदो, साफ़ रहण करी। सफाई करोगे तो हर कोई तुम्हें चाहेगा। बीमारी बा वेजी ना इंद ऐसे सदाई तंदुरुस्त गुज़ार दियन। जेकॾहिं तोखे पंहिंजी सिहत जो ख़्याल आहे त जीअं तोखे चियो उथां तियन वही कज। अब यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि सफाई करोगे तो हर कोई तुम्हें क्या करेगा। अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे, जाहिर सी बात है ये तो एक कुदरती बात है कि साफ़ सुथरे बच्चों पर ज़्यादा प्यार आता है ना। अब वो खाली बच्चे ना हो, बड़े भी हों, कोई भी हो, अगर कोई भी शख्स साफ़ सुथरा रहता है तो आप उससे जो है वो बड़े जो है मुतासिर होते हैं कि भाई बड़ा साफ़ सुथरा है ना, साफ़ सुथरा रहता है। तो साफ़ रहने से फिर क्या होता है, इंसान को कोई बीमारी उसके करीब नहीं आती और वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्त गुजारता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जो हैं वो अपनी सेहत का ख़्याल रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इसके अंदर आपको जो चंद बातें सफाई के लिहाज से बताई हैं, जैसे कि सुबह उठकर दांत ब्रश करना है ना, ताज़े पानी से नहाना और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत महंगे कपड़े पहने तभी आप साफ़ सुथरे लगें। कपड़े भले सादे हों लेकिन बस साफ़ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जब अपनी जिस्म का ख़्याल रखेंगे, नहाने धोने का ख़्याल रखेंगे, अपने दांतों में मिसवाक करेंगे, कपड़े साफ़ सुथरे पहनेंगे, तो क्या होगा, आपको ना तो सर में दर्द होगा और ना आपको बुखार होगा। आपसे बीमारी बहुत दूर रहेगी और लोग भी आपको पसंद करेंगे। इस पूरे सबक में आपको जो है वो एक तरह से सेहत और सफाई के बारे में बताया है कि अगर बच्चा कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा गंदा रहता है, नहाता नहीं है या ब्रश नहीं करते या क्या नाम है उसको कपड़े साफ़ सुथरे नहीं पहनते, तो क्या होता है कि फिर उनके साथ है ना जरासीम लगने शुरू हो जाते हैं। और जब जरासीम लगते हैं तो क्या होता है कि आप फिर बीमार पड़ जाते हैं और फिर बीमार पड़ने से क्या होता है कि आप किसी काम के लायक नहीं रहते, कोई काम नहीं कर सकते, फिर घर वाले भी परेशान होते हैं और दूसरे लोग भी आपसे दूर रहते हैं और फिर जो आपकी तैमेदारी करने वाला होता है वो भी परेशान हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है, इसीलिए इस सबक में बताया है कि आप अपने आप को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, नहाएं धोएं, ब्रश करें, अगर कुछ खाते पीते हैं तो फ़ौरन ब्रश करें और रोज़ाना साफ़ सुथरे पानी से जो है वो ताज़े पानी से नहाएं और कपड़े साफ़ सुथरे पहनें ताकि आपकी जो सेहत है वो बरकरार रहे और आप अपनी तालीम की तरफ भी पूरी तरह से तवज्जो दे सकें। अब चलते हैं हम अपने इस चैप्टर के नेक्स्ट काम की तरफ। यहाँ यकीनन आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा था कि मैं इस सबक के लफ्ज़ मायने भी आपको लिखवाऊंगी। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपीज़ पर डेट डालें। सबक सेहत एवं सफाई का टाइटल पेज बनाएं। टाइटल पेज बनाने के बाद आप जो हैं नेक्स्ट सफ़े पर जाकर लफ्ज़ मायने की हेडिंग डालें। इस तरह से फिर आप अपनी लाइनिंग लफ्ज़ मायने के लिए खींचिए।
एक तरफ यहाँ लफ्ज़ लिखिए और दूसरी तरफ मायने। अब मैं यहाँ पर आपको लफ्ज़ पढ़ कर बताती भी जाऊँगी और उसके मायने भी लिखवाती जाऊँगी। तो हमारे पास यहाँ पहला लफ्ज़ आ रहा है पाइंदो। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने हैं पहनना। फिर हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है दंदड़। दंदड़ का मायने हैं मिसवाक, यानी जो दांतों में ब्रश करते हैं उससे हम कहते हैं मिसवाक। अच्छा उजरा, साफ। इसके मायने क्या हैं? साफ। फिर नेक्स्ट हमारे पास चौथे नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है मथी। मथी सर को कहते हैं। मथी लिख लिया बेटा? इसके मायने हैं सर। फिर हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है सूर। सूर के मायने हैं दर्द। फिर हमारे पास नेक्स्ट लफ्ज़ है कपड़ा। कपड़ा सिंधी में हम इस तरह से कपड़ा लिखते हैं और इसके मायने उर्दू में कपड़े ही हैं। हो गया बेटा? लिख लिया? तप। तप मायने क्या है? बुखार। हमारे पास जो लफ्ज़ मायने में आखिरी लफ्ज़ है वो है तप। तप का मतलब है बुखार। यहाँ आपको मैंने लफ्ज़ मायने करवा दिए हैं, इसको मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। पहला लफ्ज़ हमारे पास पाइंदो है, इसके मायने हैं पहनना। दूसरा लफ्ज़ है दंदड़, इसके मायने हैं मिसवाक। तीसरा है अच्छा उजरा, इसके मायने हैं साफ़। चौथा हमारे पास मथी है, इसके मायने हैं सर। चौथा हमारे पास लफ्ज़ है पांचवा हमारे पास लफ्ज़ है सूर, इसके मायने हैं दर्द। फिर हमारे पास छठा लफ्ज़ है कपड़ा, इसके मायने हैं उर्दू में कपड़े। फिर हमारे पास लास्ट लफ्ज़ है तप, इसके मायने हैं बुखार। यकीनन आपने अब ये सारे लफ्ज़ मायने लिख लिए होंगे। शाबाश। अब इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सबक सेहत एवं सफाई के मज़ीद काम के साथ आपसे मेरी मुलाकात होगी। हाँ, जाने से पहले मैं आपको मज़ीद ये बता दूं कि मैं अगली वीडियो में आपको क्या क्या काम करवाऊंगी। तो अगली वीडियो में हमारे जो काम जाएगा वो है लफ्ज़ जुमला, सवाल एवं जवाब और खाल भरियो। ये काम हमारा नेक्स्ट वीक का होगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।